बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इंसानी सेहत के हवाले से एक ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा जिसके बारे में हम जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमारे इस्तेमाल में नहीं है, जिसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाती है, जो हमारे पेट, हमारे दिमाग, हमारे जिस्म के बहुत सारे मसाइलों में जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनको ठीक कर देती है। अंजीर के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जैसे कि अंजीर के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, जिस तरह के अंजीर के अंदर पोटाशियम वाफर मकदार में पाया जाता है, अंजीर के अंदर मादनी शुगर पाई जाती है, अंजीर के अंदर विटामिन ए और डी कम मकदार में पाया जाता है, लेकिन अंजीर के अंदर विटामिन ई और सी वाफर मकदार में पाया जाता है और साथ में जिंक भी वाफर मकदार में पाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें जो अंजीर के अंदर पाई जाती हैं, विटामिन ई, विटामिन सी और जिंक, तो ये क़ुव्वत मदाफ़त की जिन लोगों के अंदर कमी होती है तो वो यकीनी तौर पर अगर अंजीर को रात को भिगो कर रख देंगे और सुबह उठकर इसको पी लेंगे तो चूँकि अंजीर के अंदर विटामिन ई और विटामिन सी और साथ में जिंक वाफर मकदार में पाया जाता है, इसकी कमी से इंसान के जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन अंजीर के इस्तेमाल करने से ये चीज़ें मुतवाज़न हो जाती हैं और ये आपके जिस्म को एक बूस्ट की तरह एक्टिव कर देती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जवान होते हैं जिनको सर्दियों में उनका सीना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, उनके गले में ख़राश हो जाती है। अगर अंजीर का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो सर्दियों में जिन बच्चों का सीने जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो ये अंजीर उसको ठीक कर देती है। अंजीर के इस्तेमाल वो लोग करें जिन लोगों का पेट सख्त रहता है, जिनको कब्ज़ रहती है, क्योंकि अंजीर के अंदर फ़ाइबर वाफर मकदार में पाया जाता है, तो इसके इस्तेमाल करने से आपके पेट के अंदर और हाजमा की जो कमज़ोरी होती है उसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक कर देती है। अंजीर का इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है, रात को इसको आप पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इस्तेमाल करें। जो इसके 3 से 4 दाने आप उसमें डालें हैं वो भी खा लें और जो उसका पानी है वो भी पी लें, तो इससे आपका जिस्म जो है वो एनर्जेटिक हो जाएगा। चूँकि अंजीर के अंदर पोटाशियम वाफर मकदार में पाई जाती है और अक्सर मरीज़ों के अंदर पोटाशियम की कमी के साथ दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उनका बीपी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों जिनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और दिल के मसाइल साथ में होते हैं और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे मरीज़ अगर अंजीर का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर उनके जिस्म के अंदर जो पोटाशियम की कमी होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। पोटाशियम की कमी जब बराबर होती है तो जो दिल की धड़कन होती है वो भी ठीक हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो वो भी इसको ठीक करने में मावन साबित होती है। तो अंजीर का इस्तेमाल ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन है कि जिन लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है। अगर वो रोज़ाना 2 से 3 दाने रात को अंजीर के पानी में भिगो कर सुबह उठ कर पी लेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी शुगर है जो खून के अंदर बढ़ी रहती है तो वो रेगुलेट होती है और जो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है या पेट के मसाइल की वजह से उनको शुगर होती है या जिगर की कमज़ोरी की वजह से शुगर होती है, तो ये शुगर को जो है वो रेगुलेट करके आपकी शुगर को नॉर्मल करना शुरू कर देती है। तो शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के मरीज़ और जो जिन मरीज़ों को कब्ज़ होती है उसके मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनकी स्किन सर्दियों में फट जाती है, जिनके होंठ फट जाते हैं, जिनके स्किन के ऊपर खुश्की हो जाती है, जिन मरीज़ों को बवासीर होती है और बवासीरी मसों में खुश्की पैदा हो जाती है या आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, तो अंजीर के इस्तेमाल करने से ऐसी तमाम बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या ख़त्म भी हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ़ हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में ये सारे मसाइल कम हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो अंजीर का इस्तेमाल जो है वो अपने इस्तेमाल में रखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी बीमारियों से तंदुरुस्ती मिल जाएगी और आपको एक अच्छी सेहत मिल जाएगी। ये घर का इस्तेमाल करने वाला एक खुश्क मेवा है, एक ड्राई फ्रूट है, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुदरती तौर पर बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर सेहतमंद हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।